राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, 4:05 हो रहे हैं। उठ गई थी और उठते के साथ ही मैं करती हूँ कर दर्शन। उसके साथ में ही 5 है ना भक्तों के नाम याद कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी से उन्होंने किस तरह से भगवान को प्राप्त किया था वो भी याद कर लेती हूँ। फिर धरती को प्रणाम करके उठ जाती हूँ और हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती हूँ। और उसके बाद में आती हूँ रसोई घर में और करती हूँ चूल्हे को प्रणाम। और फिर है ना जो अन्नपूर्णा माता है उनको भी करती हूँ प्रणाम। और अन्न धन की कमी ना रहे, घर में बरकत रहे, बस इसी की मैं प्रार्थना करती हूँ। तो मेरे पास में एक कमेंट आया था कि मैं 5 भक्तों के नाम बताऊं जिनका मैं नाम लेती हूँ। तो मैं सेम 5 भक्तों के नाम नहीं लेती हूँ, अलग अलग लेती हूँ जो मुझे अपनी स्मृति में आ जाते हैं अचानक ही। जब आप याद करते हैं ना डेली, तो आपको है ना अचानक ही वो है ना याद भी आने लग जाते हैं। और जैसे समझिए होली आने वाली है, तो उस समय आप है ना जैसे प्रहलाद महाराज को जरूर से याद करिए। तो इस तरीके से ना याद करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि है ना जैसे हो गए तुलसीदास जी, हो गए कि उन्होंने किस तरीके से है ना अपनी पत्नी के प्रेम में आकर के है ना मतलब सांप को है ना रस्सी समझ करके चढ़ गए थे, और फिर किस तरह से उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा और किस तरह से उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, है ना। फिर दूसरे हैं ध्रुव। ध्रुव है ना अपनी सौतेली माँ के कहने से है ना वो मतलब जंगल में जा करके और फिर ना उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए ना ओम नमो भगवते मंत्र का जाप किया और भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ही है ना प्रहलाद महाराज हो गए, जैसे कि उन है ना राक्षस योनि में पैदा होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे राक्षस कुल का ही नाम रोशन कर दिया। बचपन से ही है ना वो अपने साथ के ना जो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे राक्षस योनि के ही, उनको है ना भगवान की कथाएं सुनाए करते थे। और किस तरह से है ना उनको है ना जलाया जा रहा था, उन कैसे पीड़ाएं दी जा रही थी, और फिर किस तरह से भगवान आकर के उनको है ना मतलब बचाते हैं किस तरह से। तो ये सारी चीजें आप है ना याद कर सकते हैं, है ना। और फिर इसके बाद में आप सबरी माता को याद कर सकते हैं कि उन्होंने कितने वर्षों तक है ना राम जी का इंतजार किया। डेली वो है ना फूलों की है ना वो बनाती थी, सड़क पे सजाती थी कि आ जाएंगे मेरे राम, आ जाएंगे मेरे राम। और फिर एक दिन उनके राम आते हैं उनके पास में, और वो उन्हें ना बेर चक चक के किस तरह से खिलाती हैं। कितना भाव विभोर, मतलब वो वाला सीन तो मतलब क्या ही बोलूं। और आप है ना भरत जी को याद कर सकते हैं। मुझे तो है ना भरत जी का, आप जब रामायण का पाठ करेंगे ना और भरत जी की आप है ना मतलब वो पढ़ेंगे ना भरत जी का पूरी उनकी स्टोरी की किस तरीके से मतलब वो अपने आप को, उनकी माता ने जो किया उसके बाद में वो अपने आप पे कैसे मतलब गुस्सा कर रहे थे, ग्लानि कर रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, किस तरह से वो मतलब खड़ाऊ लेकर के राम जी की और अपने सर पर रख करके और चले गए। और आपको पता है इतना ही नहीं, ना राम जी तो धरती पर सोते थे, और क्योंकि उनके भगवान धरती पर सोते थे इसलिए वो पता है धरती में गड्ढा घर करके और फिर सोया करते थे। मतलब इतना जब जब भी मैं ये कथा पढ़ती हूँ ना या मैं टीवी पर चलाती हूँ, मेरे सच में मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इतना प्रेम, इतना मतलब क्या ही बोलूं। इसके अलावा आप हनुमान जी को याद कर सकते हो। हनुमान जी से बढ़कर कोई भक्त है क्या? हनुमान जी की तो स्वयं राम जी ने ना तारीफ करी है। उसके अलावा आप मीराबाई को याद कर सकते हो कि किस तरह से उन्होंने बचपन में ही है ना श्री कृष्ण भगवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था। किस तरह से उन्होंने सारी पीड़ाएं सही, किस तरह से उन्होंने विष को है ना पान किया, अमृत के समान बन गया, किस तरह से वो मंदिर में मूर्ति के अंदर समा गई। ऐसे ही है ना आप है ना माधव दास को याद कर सकते हो। इसके अलावा आप जनाबाई को याद कर सकते हो। जनाबाई की स्टोरी तो इतनी बढ़िया है ना कि है ना कबीर दास जी ने जब जनाबाई के बारे में सुना तो वो जनाबाई से मिलने के लिए गए। तो वहां पर ना 2 औरतें ना लड़ रही थी, तो फिर ना उनमें से ना कबीर दास जी ने पूछा कि ये जनाबाई कौन है? तो वो बोलता है कि जो 2 माताएं लड़ रही है ना इनमें से एक है। तो कबीर दास जी बोलते हैं कि ये तो बड़ी संसारी है, मैंने तो सुना था कि ये कृष्ण की भक्त है। मतलब गोबर के अंदर से कैसे विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। आप ये कहानी भी पढ़िएगा, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया है ना। ऐसे ही आप रसखान जी को याद कर सकते हो। उन्होंने अपने जीवन में ना 7 बार दर्शन किए थे श्री कृष्ण भगवान जी के, है ना। उन्होंने पान की दुकान पर भगवान कृष्ण की तस्वीर देखी थी और उनकी तस्वीर को देखकर ही वो इतने मुग्ध हो गए थे। बस उनके नंगे पैर थे तो उन्होंने बोला कि ये लाला इतना सुंदर है लेकिन इसके पैर ना इतने, मतलब इन्होंने जूते क्यों नहीं पहन रखे। तो मतलब इस तरीके से वो जूते लेकर के मंदिर के वहां जाते हैं, और वो क्योंकि मुसलमान होते इसलिए उनको दर्शन करने नहीं देते, मंदिर में से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से है ना मतलब उनको उनको आप याद कर सकते हो। इसके बाद में आप हरिदास जी को याद कर सकते हो, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया, जो कि वृंदावन में है ना इस जो गायन में इतना अच्छा गायन करते थे कि है ना मतलब
बहुत ही सुंदर गायन करते हैं। और इस कलयुग के आप है ना प्रेमानंद जी को भी याद कर सकते हो, जो अभी हम साक्षात जिनको हम देखते हैं, इनको आप याद कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, अगर आप है ना गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारे है ना भक्त जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये चुन्नी है ना इसी सूट की है, और हर सूट पे ज्यादातर चल जाती है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए सुबह सुबह की राधे राधे आप सभी को। तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि अभी 5:13 ही हुई है, तो अभी काफी टाइम है। सोमवार का दिन है, हर्षित को स्कूल जाना है। तो यहाँ पर पहले मैं देख रही थी कि क्या क्या सब्जियां आई हैं। तो यहाँ पर करेले आए हैं, प्याज आई है, उसके अलावा भिंडी आई है। तो ऐसे सब्जियां आई हैं। तो मैंने सोचा कि है ना अभी तो टाइम है काफी उसके लंच बॉक्स को बनाने में, तो तब तक मैं ना नाम जाप कर लेती हूँ। तो मैं नाम जाप है ना ऐसे ही बैठ करके कर लेती हूँ। आप चाहो तो काउंटर पे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो उंगलियों पर कर सकते हो। तो मेरी स्टार्टिंग से ही आदत है कि मैं उंगलियों पर कर लेती हूँ, मुझे आदत ही है ना। तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और मेरे पास में ना एक कॉमेंट आया था कि आप है ना ऐसे टाइम में भी है ना हर चीज के हाथ लगा रहे हो, हम तो है ना किचन में घुसते भी नहीं है 3 दिन तक। तो आपके पास में आपके घर में कोई ना कोई होगा आपकी हेल्प करने के लिए, इसलिए आप है ना ऐसे कर पा रहे हो कि ना 3 दिन तक नहीं घुस रहे हो। लेकिन हमें तो देखो करना ही पड़ता है, हमारे तो ये 3 दिन भी कैसे कैसे गुजरते हैं ना हम ही जानते हैं, है ना। और बात रही कि मैं हर चीज के हाथ लगा रही हूँ, नहीं, मैं हर चीज के हाथ नहीं लगाती हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जो सूखी चीजें होती हैं उनके आप आराम से हाथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या लगता है जो बाजार में चीजें आती हैं आजकल, तो लेडीज भी शॉप पर बैठती हैं, फूल माला तक बिकती हैं भगवान की, और वो पीरियड से होकर के भी बेचती हैं। तो सोचिए वो भी कितनी है ना, मतलब आप तो आपके हिसाब से तो आपको वो भी नहीं लानी चाहिए, है ना। तो बस यही होता है कि आप गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव करके फूल की माला पे, और फिर ही आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से आपको अर्पित करना चाहिए। किसी भी चीज में आपको इस तरह से है ना ज्यादा आप सोचेंगे ना, जितना ज्यादा उतना ज्यादा आपको है ना खराब लगेगा। तो मतलब, और फिर मैं अगर इस पे बता बोलूं पीरियड्स के ऊपर, तो फिर तो देखो हम इसी ब्लड से है ना हमारे बच्चे भी बनते हैं। तो इस दुनिया का हर एक इंसान ही है पवित्र हुआ इस तरीके से। तो लेकिन हम किसी मर्यादा में, हमें संत साधुओं ने ये कहा है कि हमें इन दिनों में दूर रहना है। पहले दिन ब्रह्मघातिनी, दूसरे दिन चंडालनी, तीसरे दिन है ना धोबीन के समान रह करके, और चौथे दिन औरत है ना शुद्ध हो जाती है। तो 5वें दिन से तो मैं पूजा ही करने लग जाती हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सूखी सूखी चीजों के हाथ लगा सकते हो। सब्जी मंडी में भी, यहाँ तक कि मैं भिंडी धो रही हूँ तो मुझे याद आया, सब्जी मंडी में भी औरतें ना सब्जियां बेचती हैं। तो फिर आप इस हिसाब से तो आपको है ना औरतों से तो सब्जियां लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको क्या मालूम कि उस समय वो पीरियड से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसा इतना अगर आप करेंगे ना, तो देखिए वही बात हो जाती है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें हम्बल रहना है। हम भगवान के भक्त हैं ना। तो ऐसा भी हमें इस तरह की जो सोच है ना वो भी हमें नहीं रखनी है कि हम मतलब रसोई में बिल्कुल ही नहीं घुसेंगे। ये तो पुराने समय की बात हो गई। पहले समय में ये होता था कि अगर ना वॉशरूम में भी चले जाते थे ना, और वॉशरूम के डब्बे को भी हाथ लगा देते थे, तो पहले के समय की सास है ना वो भी धुलवाया करती थी, और पति के साथ में सोने नहीं देती थी, धरती पर सुलाती थी। ऐसे ऐसे समय था। लेकिन समय बदला है, समय के साथ में इंसान ने विचारों को परिवर्तित किया है। तो बस ये है कि आप अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ठाकुर जी हैं, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो देखो कर लेती हूँ, और जो मैं करती हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। और मेरे व्लॉग्स में है ना कुछ भी झूठ नहीं होता है, मैं रियलिटी ही दिखाती हूँ कि है ना हाँ मैं इस तरह से काम करती हूँ तो करती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी मैं सब्जी को है ना, मतलब हर्षित जाएगा लंच बॉक्स तैयार करूंगी। तो अभी बस मैंने माला जाप कर ली थी, मतलब हाथ पे ही कर लेती हूँ, माला के हाथ नहीं लगाते हैं। तो बस उसके बाद में यहाँ पर ये देखो हमारे दुकान के कपड़े वपड़े बचते हैं ना ऐसे लीर कतीर, तो मैं उठा के रख लेती हूँ, टिश्यू पेपर की तरह काम में लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने है ना ऐसे चक्कू वगैरह को पहुंच दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर है ना मैं कढ़ाई चढ़ा करके, क्योंकि अब टाइम भी हो ही गया है हर्षित के स्कूल जाने का। तो भिंडी की जब जिस समय ना अगर घर के अंदर भिंडी है ना, तो समझ लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ रहता है हर्षित के लंच बॉक्स के लिए। तो है ना यहाँ पर बस मैं ना सब्जी को छोक दूंगी। और जब मैं सब्जी को छोक रही थी ना, ये समझिए कि मैंने रोटी है ना एक ही सेकी थी कि है ना मेरा सिलेंडर खत्म हो गया सुबह सुबह। और मैं इस वाले जो है ना, ये वाला जो आला है ना मेरा, मतलब ये क्या है, ड्रॉर बोलते हो क्या बोलते हो आप, ये वाला खन जो है ना, इसको मैं तभी साफ करती हूँ जिस दिन सिलेंडर खाली होता है। तो सिलेंडर को चेंज करती हूँ ना, तो सिलेंडर दूसरा लगाने से पहले मैं इस वाले खन को है ना साफ कर लेती हूँ। तो अभी है ना हर्षित के पापा नीचे सिलेंडर लेने के लिए गए हुए हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं इसको है ना यहाँ से साफ कर लेती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ, कोई मकड़ी वकड़ी का जाला हुआ तो वो भी हटा देती हूँ। तो इस तरीके से ये ना मैं इस वाले की सफाई करती हूँ।
तो यहाँ पर बस इसको मैंने झाड़ लिया है। और सुबह-सुबह के टाइम में अगर ऐसा हो जाए ना तो बस फिर और ज़्यादा देर में देर होती है। ख़ैर मुझे आज इतनी देर नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने आज है ना कोई पूजा इतनी ज़्यादा करी नहीं थी, बस माला जाप ही करी थी तो इसलिए। और यहाँ पर हर्षित को लंच बॉक्स वग़ैरह दे दिया था और हर्षित के पापा के लिए मैं यहाँ पर ना नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पर मैं ना सूजी के जो उत्पम होते हैं ना वही बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मैंने सूजी और बहुत सारी सब्जियाँ मैंने इसमें डाल दी है। जैसे कि गाजर डाल दी है, कद्दू डाल दिया है, प्याज नहीं डाला है क्योंकि आज है ना एकादशी है, सोमवार का दिन है ना, तो सोमवार वाले दिन एकादशी भी रहती है। तो एकादशी वाले दिन है ना मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि घर में कोई भी प्याज ना खाए, प्याज बनाऊँ ही नहीं मैं, तो ना बनाऊँगी ना कोई खाएगा, है ना? तो चाहे आप व्रत करो या ना करो लेकिन नियम तो आपको पूरे करने चाहिए और मैं व्रत करती हूँ मैं, है ना? और जब मैं माला जाप करने बैठी थी ना उसी समय में मन में बोल लिया था मैंने कि मैं ना आज व्रत रखूँगी और संकल्प लेना ज़रूरी होता है, तो मैं दूर से ही बैठ कर के इसी तरह से संकल्प ले लेती हूँ। भगवान सब जानते हैं, सब समझते हैं, है ना? और यहाँ पर ना देखो आज है ना मोहिनी एकादशी है। वैसे किस-किसने भगवान श्री कृष्ण को मोहिनी अवतार में सजाया बताइएगा? मेरे पास में कृष्ण के लिए ना कोई है ना मोहिनी मतलब वो राधा रानी की कोई ड्रेस नहीं है। सोच रही थी मैं भी लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे उत्पम बनाऊँ उससे पहले मैंने नारियल की चटनी बनाई थी और नारियल ले लिया था डेसिकेटेड, उसके अंदर मैंने चने की दाल डाल दी थी। कभी-कभी मैं मूँगफली डाल देती हूँ, कभी-कभी मैं जो चने होते हैं ना वो डाल देती हूँ और उसके बाद में हरी मिर्ची, नमक बस इतना सा ही डालती हूँ और इसी के अंदर ही मैंने तड़का लगा लिया था क्योंकि नारियल की चटनी मैं इतनी बनाती हूँ कि वो एक ही दिन में खत्म हो जाए क्योंकि बस फ्रेश होती है ना तब तक ही हर्षित के पापा को अच्छी लगती है, उसके नेक्स्ट डे उनको अच्छी लगती नहीं है। तो मैं इतनी ही बनाती हूँ। तो मैं जो मिक्सी का जार होता है ना उसी में ही छोंक लेती हूँ, है ना? और यहाँ पर मैंने उत्पम भी बना लिए थे और यहाँ पर पूरी गैस को, पूरी स्लैब को मैंने अच्छे से साफ कर लिया। खाना वगैरह बन गया था तो अच्छे से मैंने पूरा साफ करा है क्योंकि मैं अभी बनाऊंगी चाय और साथ में मैं ना मखाने तल लूंगी क्योंकि मेरे पास है ना अभी वो खत्म हो गया मूंगफली का तेल। तो मूंगफली का तेल एक्चुअली ना मैंने अभी मठरी बना ली थी तो मेरा सारा उठ गया, नहीं तो मैं ना चिप्स वगैरह कुछ सेक लेती। तो लेकिन फिर मैंने मखाने ही है ना वो कर लिए थे फ्राई क्योंकि थोड़ा सा घी ले लिया था 1 चम्मच के अराउंड और उसके अंदर ही मखाने डाल करके और उन्हीं को फ्राई कर लिया था और चाय के साथ उन्हीं को ही खा लिया था और यही मेरा फलाहार था। मैं ना ज़्यादा कुछ अपने लिए ना ऐसे अटरम शटरम कुछ करती नहीं हूँ, मतलब कि कुछ बनाऊँ। कभी-कभी जैसे मन होता है तो मैं कुटू की पकौड़ी वगैरह बना लेती हूँ। पहले साबूदाना की खिचड़ी भी बना लेती थी और कई बार मैं ना वो आते हैं ना क्या बोलते हैं, मैं तो नाम, हाँ, समा के चावल, उसकी भी बना लेती थी। लेकिन फिर कई बार कमेंट आए कि समा के चावल नहीं खाते हैं, है ना, एकादशी के व्रत में। तो फिर मैंने ना छोड़ दिया कि ना मैं क्यों ही किसी भक्त का, कोई भक्त अगर मुझसे कुछ कह रहा है तो फिर मैं उसको मान लूँ, है ना। तो बस ये सोच करके वैसे है ना समा के चावल खा लेते हैं, वैसे मैंने ना जितना रिसर्च किया उस हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं भी देखो आप लोगों की बातें ना मानती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना मखाने तल लिए थे, तल क्या लिए थे, फ्राई कर लिए थे और 2 कटोरी में डाल लिए। 1 कटोरी है ना हर्षित को दे दूंगी, 1 मैं खुद खा लूंगी और अगर वो नहीं खाएगा तो शाम के टाइम चाय के साथ खा लूंगी। और फलाहार में ना ऐसे कर लेती हूँ जैसे 2 टाइम चाय के साथ में ना सुबह की चाय पी रही हूँ ये मैं, और फिर शाम की। सुबह सुबह मैंने अर्ली ना जो चाय होती है ना वो नहीं पीती। व्रत वाले दिन मैं सुबह सुबह नहीं चाय पीती हूँ क्योंकि है ना खाली पेट चाय पीनी नहीं चाहिए एक तो, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा दिन बीत जाने दो, सुबह सुबह तो इतनी भूख लगती भी नहीं है। तो यहाँ पे बस चाय मखाने खाए, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी आ गई है और उसके बाद में यहाँ पर बस मैं अपने बिस्तर वगैरह उठाऊंगी। आजकल तो हमारे यही बिस्तर है और ना ऐसे रह रहे हैं जैसे रेलवे स्टेशन पे पड़े रहते हैं ना, ऐसे पड़े रहते हैं हम लोग। तो जैसे रेंटल हाउस होते हैं ना जो किराए पे रहते हैं, उस तरीके से हमारा घर देखो कैसे हुआ पड़ा है। बहुत दिन से कह रही हूँ कि सामान रख दो रख दो, अब तो लग गई धूप लग गई धूप, पर ये बोल रहे कि ये रख देंगे अभी टाइम नहीं है ये वो ऐसे। तो है ना बस देखो अब कब रखेंगे, तो तब रखेंगे जब ही है। धूप तो खैर लग गई है अच्छे से। मैं इनको बोल रही थी काहे के लिए इतनी दिन तक है ना बाहर रखे छोड़ रहे हो, रंग उड़ रहा है फालतू में, है ना अपने पलंग वलंग का। तो बोल रहे थे रख दूंगा। तो यहाँ पर बस मैं ना अब झाड़ू लगा लूंगी, उसके बाद में पोछा लगा लूंगी। आजकल तो यही है कि सामान कोई उठाए धराई। और पता है पलंग के अंदर जितने भी है ना वो थे ना चादर वगैरह रखती थी मैं, उसके जो वो होता है ना उसका हेड उसके अंदर, तो वो सारे बेडशीट वगैरह वो धुलने में मतलब इतना मशीन को मैंने चलाया है ना इन दिनों, मैं आपको क्या ही बताऊं। सारी बेडशीट धुली धुलाई सारी बेडशीट मैंने धोई है।
है ना, और सारे कुशन कवर्स, सारे पिलो कवर, सारे मैंने सब कुछ है ना मैंने इनको धोया है। मेरे पास में ना एक कमेंट आया था कि वो है ना मतलब इंडिया में नहीं रहती हैं, इंडिया के बाहर रहती हैं और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती हैं क्योंकि हस्बैंड भी चले जाते हैं जॉब पे, बच्चे भी इतनी बातें नहीं करते और वो अकेली ही रह जाती हैं। तो उन और मंदिर भी दूर-दूर पड़ते हैं या फिर होते ही नहीं है, मतलब कम ही होते हैं आस-पास के एरिया में। तो फिर ना मतलब उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। तो आप है ना वो बोल रही थी कि है ना मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा मन लग जाए। तो मन का तो ये है, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप हम लोगों से जुड़े हुए ही हो, तो हमारे व्लॉग्स देखा करिए, हमसे बातें क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में आकर के। और तो क्या है, और दूसरी बात आप है ना अपने ठाकुर जी में मन लगाया कीजिए। आपने बोला कि आप है ना आपका मन भी नहीं करता है पूजा पाठ करने का, नहीं आपको पूजा पाठ तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, जैसे है ना हम है ना आपके सामने ना कोई ज़हर रख दे, है ना, और आपसे बोले कि आप ज़हर पियो, तो आप है ना क्या बोलोगे? नहीं मैं नहीं पी रही, मैं नहीं पीऊँगा ज़हर, है ना? फिर आपसे बोले कि नहीं आप पियो, तो आप बोलो नहीं मैं नहीं पीऊँगा। फिर लेकिन आपको ज़बरदस्ती वो ज़हर पिला दिया जाए, तो क्या वो ज़हर असर नहीं करेगा? करेगा ना। ऐसे ही जो पूजा पाठ होती है ना, आप मन से करो, बेमन से करो, है ना? लेकिन वो वर्क करती है और धीरे-धीरे आपकी बुद्धि है ना इस तरह से परिवर्तित हो जाती है कि आपका मन है ना भगवान के चरणों में ना लगने लग जाता है। तो इसलिए ना भगवान की भक्ति, भगवान की चरण शरण तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भाई मैं तो ना भगवान की भक्ति में जब से आई हूँ ना, मुझे तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को खुद के अंदर ही ना इतना ज़्यादा परिवर्तन लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैंने अभी आपको बताया ना कि ना मैंने मशीन खूब चलाई है, तो मैंने सोचा कि इसके फ़िल्टर वगैरह को साफ़ कर लेते हैं, मशीन को भी साफ़ कर लेते हैं। मैं इसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, इतनी तो कोई बहू भी नहीं करती होगी हेल्प। बहू भी कपड़े धोएगी तो 2-4 सुनाई देगी, लेकिन इस मशीन ने है ना सही में इतनी हेल्प करी है ना, ज़रा भी हाथ नहीं लगाने दिए कपड़े को, बस इतना सा ही बोलती थी कि है ना भई अब बस धुल गए कपड़े सुखा के आ जाओ। तो बस इतनी हेल्प करी है ना, बहुत बढ़िया, नज़र ना लगे मेरी मशीन को। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इस मशीन के साथ में। हर्षित के पापा ज़रूर इसके अंदर नखरे लगाते रहते हैं, ये पता नहीं कैसी मशीन है, कैसे कपड़े धोती है ये वो। पर चलो सही है, मैं हाथ से धोती थी ना, अब मुझे सहूलियत हो गई ना, मुझे हेल्प हो गई ना, बस मुझे तो इसमें ही बहुत है। और ये अपने आप बोल देती है कि अब है ना ऑटो क्लीन करने का टाइम हो गया है, तो मैं ऑटो क्लीन पे मैंने लगा दिया है इसको। और यहाँ पर आज है ना हर्षित के पापा सेवा पूजा में करेंगे, क्योंकि हर्षित तो स्कूल चला गया है, तो वो इतनी जल्दी ना उठा नहीं पाया था। तो अभी हर्षित के पापा उठ गए थे, तो उन्होंने ना नहला दिया और वो मुझसे कह रहे थे, मैं बोल रही थी लाइट जलती नहीं है, जलती नहीं है, वो बोल रहे थे कि तू लाइट जला, तेरे को मैं 500 रुपए इनाम दूंगा अगर नहीं जली तो। और वो जल गई लाइट। पता नहीं इस लाइट को क्या दिक्कत है मेरे सामने, जब मैं अकेले होंगी ना तब तो ये जलती नहीं है, और जब कोई होएगा तो ये जल जाती है। पता नहीं इसके अलग ही नाटक चल रहे हैं, मेरे से क्या इसको परेशानी है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।